क्या आपने कभी सोचा है गार्डन ऑफ ईडन के एडम की लैंग्वेज क्या थी? ईश्वर ने आदम को जानवरों, पक्षियों और पेड़ों के नाम क्यों नहीं दिए? ईश्वर आपके हाथों के कामों में अधिक रुचि रखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 और वचन 19 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने पृथ्वी के हर एक जानवर और आकाश के हर एक पक्षी को भूमि की मिट्टी से बनाया। यहोवा इन सभी जीवों को मनुष्य के सामने लाया और मनुष्य ने हर एक का नाम रखा। जैसे ईश्वर क्रिएटिव थे, वैसे ही एडम भी क्रिएटिव था। यहूदी परंपरा और कुछ ईसाइयों के अनुसार एडमिक भाषा एडम द्वारा ईडन गार्डन में बोली जाने वाली भाषा है। इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती है। या तो ईश्वर द्वारा आदम को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की गई भाषा या आदम द्वारा आविष्कार की गई भाषा, जिसके साथ उसने सभी चीज़ों को नाम दिया। इथियोपियाई और इरिट्रियाई परंपराओं के अनुसार गीत्स की प्राचीन सेमिटिक भाषा एडम की भाषा है। सेमिटिक भाषा, जिसे हम सेमिटिक लैंग्वेज कहते हैं, यह भाषा अराबिक, अम्हारिक, हिब्रू और जो प्राचीन भाषाएं होती थी उनका एक संग्रह है। एडम की भाषा सेमिटिक भाषा में गिनी जाती है। इथियोपिया और इरिट्रिया में बोली जाने वाली दक्षिण सेमिटिक भाषाएं हिब्रू जैसी उत्तरी सेमिटिक भाषाओं से पुरानी हैं। एडमिक भाषा एक अनोखी भाषा थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य के पतन के परिणाम स्वरूप भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया दोनों में भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें मूल भाषा का नुकसान भी शामिल था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडमिक भाषा क्या थी, जिसका उपयोग ईडन गार्डन में किया जाता था। यह संभव है कि यह भाषा पतन के बाद लुप्त हो गई है, लेकिन यह अभी भी संभव है कि यह आज भी बोली जाने वाली भाषा है, हालांकि बहुत अलग अलग रूप में। कहा जाता है, ऑर्सन प्राट के अनुसार परमेश्वर का नाम एडमिक भाषा में अहमान कहा जाता था, जिसका स्पेलिंग है AHMAN। एडमिक भाषा में परमेश्वर को अहमान कहा जाता था। बाइबल के गंभीर अध्ययन के लिए हमें भी नई भाषा सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि हिब्रू सीखना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह अंग्रेज़ी में खोई हुई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। जेनेसिस अध्याय 1 और वचन 3 में हम पाते हैं कि गॉड इज़ द सोर्स ऑफ वर्ड्स एंड स्पीच।
बाइबल कहती है कि हमें हमेशा नए कौशल्य और ज्ञान सीखते रहना चाहिए ताकि हम ईश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सके। यह हमारे दिमाग को सक्रिय और तेज़ रखने और बोर्डम से बचने का भी एक अच्छा तरीका है। ज्ञान ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह एक ऐसा लाभ है जिसका लाभ कोई भी उठा सकता है। जिन लोगों के पास बुद्धि होती है उनके लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। अच्छा निर्णय लेना पूरी तरह से बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना आवश्यक है। विश्वासी अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर की सहायता ले सकते हैं। प्रबुद्ध होने का एक यह फ़ायदा है। बाइबल ऐसे छंदों से भरी है जो हमें नई भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 और वचन 11 में हम पढ़ते हैं, जो कोई अन्य भाषा बोलता है वह अपनी उन्नति करता है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि नई भाषाएं सीखना हमारे विश्वास में बढ़ने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम 2 और वचन 8 से 11 में हम देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं में बोलने की क्षमता प्रारंभिक चर्च की दुनिया की गवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ईसाई होने के नाते हमें मसीह के गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं, नई भाषाएं सीखने से हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है जो शायद सुसमाचार की खुशखबरी नहीं सुन पाते। बाइबल नई भाषाएं सीखने सहित कई विषयों पर ज्ञान और मार्गदर्शन का एक समृद्ध स्रोत है। चाहे आप भाषा के विद्यार्थी हो या शिक्षक, नई भाषा सीखने के बारे में बाइबल की ये आयतें आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करेगी। आशा करती हूँ इस कहानी के द्वारा आप एक नई भाषा ज़रूर सीखोगे। आप सबको जय मसीह की।